और कई मंदिरों में अक्षय तृतीया पर गन्ने का रस पिलाया जाता है। तो महाराज जी, ये उचित है या नहीं, और हम इसको कैसे मना सकते हैं? अक्षय तृतीया सबसे बड़ी एक इतनी बड़ी चीज है, जिस अक्षय तृतीया के दिन मुनिराज को आहार दान का प्रवर्तन हुआ था। उस दिन इस युग के प्रथम बार भगवान ऋषभदेव को आहार मिला था। तो आहार दान का सबसे बड़ा उपलब्ध यही है कि सब लोग जहां अपने अपने घरों में रहें, उस दिन स्वयं भोजन पानी, जब तक मुनियों के आहार ना हो जाए तब तक भोजन पानी नहीं करना, यह सबसे बड़ी अक्षय तृतीया है कि संसार में। और जहां मुनिराज नहीं है वहां एक सामान्य बेला अपन को मालूम है कि मुनिराज आहार को कब उठते हैं, सामान्यतः 9:30-10 के बीच में, सामान्यतः ये है। तो नियम ले लेना कर अक्षय तृतीया है 10 बजे के पहले हम भोजन नहीं करेंगे। जब मुनिराजों का आहार हो जाएगा तब हम भोजन करेंगे। ये सबसे बड़ी अक्षय तृतीया के प्रति समर्पण भाव है। सब मुनिराजों के आहार हो जाए निरंतर, अपन 10 बजे का टाइम लास्ट मान लें। कोई के आगे पीछे हो रहा है वो कुछ मतलब नहीं है। 10 बजे सामान्य मान लेते हैं, 10 बजे के बाद ही हम घर में भोजन पानी करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि हम उस समय ये भावना पढ़ें कि हे भगवान, जहाँ 3 लोक में मुनिराज हों उन सबके आहार निरंतराय हों। तीसरा नियम करें कि जो दुर्भाग्य ऋषभदेव के मुझ में आया, हमारे कारण भगवान के कर्म का उदय नहीं था, भूल श्रावक की थी कि वो नवदा भक्ति करके नहीं जान रहा था। अपन नवदा भक्ति करें, विधिवत आहार दें, फिर अंतराय आ जाए तो अंतराय है। जब हम आहार देके ही नहीं जान रहे हैं तो किसका अंतराय है? श्रावक का। देवें और फिर ना लेवें तो बात अलग है, हम देना ही नहीं जानते। तो हे भगवान, हमारे कुल में, हमारे वंश में कभी ऐसा ना हो कि हम मुनिराज आहार को आएं और हम आहार देने की विधि ही भूल जाएं। चौथा कारण है, कल अक्षय तृतीया पर नियम लें, हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिस कारण से मुनिराज हमसे आहार लेना बंद कर दें। सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा नियम है ये सारे भारत के लिए बहुत बड़ा। बालक ने प्रश्न किया, भारत के लिए बहुत बड़ा। अब ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से सारे विश्व को कितना बड़ा संदेश मिल रहा है। सारे भारत को कल नियम लेना है, अपने बेटा बेटियों को नियम दिलाना है कि अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे जिससे हम मुनिराज को आहार देने लायक भी ना रहे। अब किन किन कारणों से आहार नहीं दे पाओगे? मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं व्यसन नहीं करूंगा, मैं रात्रि आदि भोजन नहीं करूंगा, बेटा बिटिया कुंवारे हैं, हम इस प्रकार के शादी विवाह नहीं करेंगे जिससे हम मुनिराज को आहार देने लायक ही न रहें। ये नियम कल अक्षय तृतीया के दिन सारे भारत का हो जाए तो अक्षय तृतीया तुम्हारे लिए फल जाएगी, सफल हो जाएगी। और कल सबको सुबह उठ करके यही विचार करना है, यही मंदिर में नियम लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं मुनिराजों को आहार देने से वंचित, दे पाए या ना दे पाए वो बात अलग है। हम देने लायक ही नहीं रहेंगे। नहीं, हमने जैन कुल में जन्म पाया है और हम आहार देने लायक हमारे कर्म ने हमें बनाया है। जब मैं जैन कुल में आया हूं, आहार देने लायक हूं, तो जिंदगी के अंतिम श्वास तक हम आहार देने लायक बने रहेंगे। ये मैं नियम लेता हूं। ये अक्षय तृतीया का उपहार, राष्ट्र के नाम संदेश, जैनियों के लिए उपदेश नहीं, आदेश मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं।